आज की वीडियो जी दरियाए रावी और दरियाए चनाब पे बनाई जा रही है। और आज की जो सबसे पहली खबर दी जाएगी, ये खबर दी जाएगी दरियाए चनाब के बारे में, और दूसरी खबर जो कि वो होगी जी दरियाए चनाब के बारे में। ये जो आप पानी देख रहे हैं जी, ये दरियाए रावी में आया हुआ है लाहौर के मुकाम पे। ये कल रात 3 बजे की रिपोर्ट है जी। अब ये पानी आज सुबह की रिपोर्ट थी कि शिरकपुर वाला या शरकपुर वाला जो पत्तन है वो पानी ये क्रॉस कर रहा था। और ये जो पानी है ये रावी में आया हुआ है। ये पानी तकरीबन 40 से 50 और 50 से 60 हज़ार क्यूसेक तक ये पानी है। और रावी में जितने भी रहने वाले दोस्त हैं वो अपने आप को मुताद कर लें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि सब दोस्तों को पता चल जाए, वो अपनी जान व माल की हिफाजत कर सकें जी। तो रावी ने ये जगह जगह पे जो फासली बांध थे मोटरवे के वो भी तोड़ दिए हैं जी। तो इसलिए कि रावी का जो पानी का बहाव है ये बहुत ही ज़्यादा है। और आज डेट है जी 8वां महीना 2022 जी। तो चलें जी, उम्मीद करता हूँ जी आगे की वीडियोस आप देखेंगे, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी दरियाए रावी के बारे में भी और दरियाए चनाब के बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली हक हैदर। ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने रहमत और फजल और करम के साए के नीचे रखे और अल्लाह ताला आपको इस पानी की आफत से महफूज रखे। सबसे पहली बात यह है, जिस जगह से मान लाए नू ये शबाजपुर और खैड मराला दरियाए चनाब के सेंटर में ये जगह जी, ये टी का मकाम है। और पीछे जो कि आप सूरत हाल दरियाए चनाब की देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम दरियाए चनाब का जो पानी है ये लो चल रहा है, और आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कितना चल रहा है। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर लें। तो जो दोस्त फेसबुक यूज़र है, आपकी स्क्रीन के ऊपर फेसबुक का अकाउंट आ रहा है, फेसबुक पेज का, तो इसे आप फॉलो कर लें और ऑल वीडियोस पे क्लिक कर लें। तो आज भी जी इंशाल्लाह ताला आपको 2 अपडेट देने जा रहा हूँ, दरियाए चनाब के हवाले से और दरियाए रावी के हवाले से। जो सबसे पहले अपडेट दूंगा वो होगी जी दरियाए चनाब की, और जो दूसरी अपडेट दूंगा वो होगी जी दरियाए रावी की। और अपडेट में ये बताऊंगा कि रावी का पानी किस जगह पे पहुंचा हुआ है, किस मुकाम पे पहुंचा हुआ है, और जो दरियाए चनाब का पानी है ये किस जगह पे है, किस मुकाम पे है। तो चलें जी वीडियोस का करते हैं जी आगाज़। हैड मराला से लेके तो हैड पाइना तक की जो रिपोर्ट है जो कि पानी के लिहाज से वो सुन ले जी। इस टाइम पानी किधर किधर पहुंचा हुआ है और जितने भी रेले गुजरे हुए हैं दरियाए चनाब में उनके हवाले। तो सबसे पहली जो अपडेट आपको देने जा रहा हूँ ये है जी दरियाए चनाब हैड मराला की, वो सुन लें। इस टाइम जी हैड मराला के ऊपर जो पानी रुका हुआ है वो है जी 90,000 क्यूसेक, और जो नीचे डिस्चार्ज हो रहा है वो है जी 70,000 क्यूसेक। हानकी के ऊपर जो पानी है जी वो है जी 91,000, और नीचे जो पानी जा रहा है ये है जी 81,000। और कादराबाद के पास जो पानी है वो है जी इस टाइम 99,000, और जो नीचे वो पानी डिस्चार्ज कर रहा है वो है जी 88,000। और आगे बात आ गई जी हैड त्रिमू की। आज की डेट में टाइम हो चुका है जी तकरीबन 12 का। हैड त्रिमू पानी क्रॉस करा रहा है 1,07,000। फिर जी उसके आगे बात आ गई जी हैड पाइनाद की। जो हैड पाइनाद है वो 1,20,000, 30, 40 और 50 के लगभग वो पानी को क्रॉस करा रहा है जी। तो जो पानी मेरे पास से इधर से गुजरा हुआ था दरियाए चनाब का जो सबसे बड़ा रेला था, वो इस टाइम जो रेला है वो पहुंच चुका है जी चन्योट और झंग जी। चन्योट को वो छोड़ रहा है और झंग के इलाके में वो इंटर हो रहा है। आज शाम तक वो रेला पहुंच जाएगा हैड त्रिमू। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आप सब दोस्तों को ये बताया था कि जो मेरे पास से ये पानी गुजर के गया है, ये पानी गुजरा है यहाँ से 10 घंटे तक इसने अपना लेवल नहीं छोड़ा। तो जो जंग वाले हैं, चन्योट वाले हैं, जो दरिया में रह रहे हैं दोस्त, जिनकी आबादियाँ दरिया में, क्योंकि वहाँ पे जाके जो दरिया का पेट है ये बन जाता है तकरीबन 25 किलोमीटर। तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपने इस तरह करना है कि इस पानी ने 10, 12, 14 घंटे दरिया से बाहर निकलते रहना। तो आखिरकार वही हुआ जिस चीज़ का डर था कि जब पानी चन्योट और झांग के मकाम पे ये पहुंच रहा है और पानी दरिया के पेट से बाहर निकल रहा है। और कुछ गांव ऐसे भी हैं कि जो इस पानी की वजह से वहाँ पे मुतासर हो चुके हैं कि गांव में 10-10 घंटे हो गए हैं कि पानी लगातार आ रहा है दरियाए चनाब का, पानी नहीं जी उतर रहा।
तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये पानी 12, 14 और 16 घंटे के दरमियान में ये उतर जाएगा। चिन्योट और जंग और जो चुंड पुल वाले जब ये पानी वहाँ पे पहुँचता है तो ये पानी पहुँच जाता है ये दरियाए झेलम में, और जब दरियाए झेलम से ये रिवर्स वापस आता है तो ये पानी आस्ता आस्ता उतरता है। तो इसमें कुछ भाई ये कह रहे थे कि ये जो रेला है ये 3 लाख का है। भाई ये रेला 3 लाख का नहीं, ये रेला वाकई 2 लाख का है। तो रेले का ये सिस्टम है कि ये जो रेला पहले जो गुजरे हैं वो 3 या 4 घंटे एक लेवल पे गुजरे हैं। ये एक वाहिद रेला है कि जो 10 से 12 घंटे में इस पानी ने अपनी सतह नहीं छोड़ी, और जिस जगह से ये बाहर निकलना शुरू होगा ये 10 से 12 घंटे उस जगह से ये बाहर निकलता रहेगा। इसलिए आपको ये लग रहा है कि ये पानी ज़्यादा है। ये पानी ज़्यादा नहीं, पानी ये 2 लाख है, मगर इसकी उतरने का टाइम, पानी कम होने का टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 12 से 14 घंटे जी। और आज रात को ये जो पानी है ये पहुंच जाएगा जी हैड त्रिमू पे। समझ लें कि इसका सार उधर पहुंच जाएगा, और जो इसका पूंछ होगा वो होगा जी चंग और चिन्योट में जी। तो तकरीबन ये 12 से 14 घंटे आगे से मज़ीद लगेंगे त्रिमू को क्रॉस कराते हुए। अगर मैं भी त्रिमू ने ये पानी रोक के छोड़, जो त्रिमू के पीछे इलाके हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, और जो त्रिमू के आगे इलाके हैं उनको भी नुकसान हो सकता है अगर त्रिमू ने ये पानी रोकने की कोशिश की। तो अगर जितना रेला आ रहा है त्रिमू ने इस पानी को जाने दिया तो ना कोई पीछे प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ना ही कोई आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और उसके बाद जो पहले रेला गुजरा हुआ था 2 लाख का, पहले जो हैड त्रिमू को क्रॉस कर चुका है, वो रेला इस टाइम जलालपुर पीर वाले में पहुंच चुका है। जो 2,10,000 का था वो मुल्तान शुजाबाद को भी क्रॉस कर रहा है, और जलालपुर पीर वाले वो पहुंच चुका है। तो ये जो रेला गुजर रहा है ये भी 7-8 दिन तक पहुंच जाएगा मुल्तान और शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला और कच्ची पक्की के इलाकों में। सब दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है जो दरियाए चिनाब के ऊपर रह रहे हैं, हैड कादराबाद से लेके हैड त्रिमू तक और हैड त्रिमू से लेके हैड पाइना तक, जो कि दरिया के बीच में रह रहे हैं, उनके लिए ये अलर्ट है कि आप इस तरह करें भाई, ये जो पानी आ रहा है ये 12 से 14 घंटे अपनी सतह नहीं छोड़ेगा। तो बेहतर हाल यही है कि अगर पहले पानियों ने आपको तंग किया है तो ये पानी भी आपको तंग करेगा जी। तो ये 12 से 14 घंटे आपको तंग करेगा, तो आप अपना कोई बंदोबस्त कर लें जी। ये थी जी रिपोर्ट दरियाए चिनाब की। आप जी चलते हैं ये दरियाए रावी की तरफ, और आपको रिपोर्ट देते हैं ये दरियाए रावी की कि दरियाए रावी का वो जो रेला इन्होंने 1,71,000 वाला बताया हुआ था वो कौन कौन सी जगह पे पहुंचा और वो पानी निकला कितना है जी। तो कल मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि शदारा और लाहौर को वो क्रॉस कर रहा है। तो कल 3 बजे की रिपोर्ट थी। रावी के आगे जो शिरकपुर वाला पतन था उस पतन पे इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही की है। इस्लामाबाद वाली जो मोटरवे के वो हादसे बंद थे वो इस पानी ने तोड़े हैं, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देख लिया। अब ये पानी रुख कर चुका है जी हैड बलोगी की तरफ, और ये टोटल पानी है जी 40 से 50,000 क्यूसेक जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप कार लें तो ये 60,000 क्यूसेक पानी है, इससे ज़्यादा ये पानी नहीं। तो रावी में ये जो 60,000 क्यूसेक या 50,000 क्यूसेक पानी है ये समझ लें कि 5 लाख क्यूसेक के बराबर है। तो रावी पे जितने भी मेरे भाई दोस्त रहने वाले हैं, सबसे पहले ये है कि आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, और पानी जिस जगह से गुजर रहा है प्लीज़ आप मुझे कॉल करें और पानी के बारे में अपडेट दें कि इस टाइम पानी किधर है। वो कल शाम 3 बजे का पानी शिरकपुर क्रॉस कर चुका था। अभी वो पानी आज शाम को किसी टाइम भी हैड बल्लो की पहुंच जाएगा, और इंशाल्लाह ताला वो जब पानी हैड बल्लो की पहुंचेगा तो हैड बल्लो की भी रिपोर्ट आ जाएगी और हैड सदनाई की भी। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं जी रावी के बारे में जो रिपोर्ट दी है आपको पसंद आई होगी। रावी में जितने भी रहने वाले दोस्त हैं इस पानी से अवॉइड करें और अपने आप को इस पानी से बचाएं, ताकि आपको गवर्नमेंट बचाने आए। जब आप पानी के सेंटर में आ जाएं तो इससे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले आप अपने ही हल कर लें, आप साइड पे हो जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन अगर आप साइड पे होके बैठ भी जाते हैं तो कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता, में भी कुछ ज़्यादा नुकसान होने से। तो ये थी जी आज की रिपोर्ट दरियाए चिनाब और दरियाए रावी के बारे में जी। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।